नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है द डीएनए शो में। आज हम बात करेंगे दोस्तों पीएलआई यानी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे और हम उसका कंपेयर जो है सुकन्या समृद्धि योजना से करेंगे दोस्तों। कि सुकन्या समृद्धि योजना जो स्कीम है वो सिर्फ लड़कियों के लिए हम जानते हैं कि 0 से 10 वर्ष के बच्चियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना है। लेकिन हम बात करें यदि कि कोई व्यक्ति का जो बच्चा है वो मान लीजिए 6 महीना का है, 1 साल का है, 1.5 साल का है, तो उस कंडीशन में आप यदि मान लीजिए अकाउंट सुकन्या समृद्धि योजना खुलाते हैं तो आपको 15 साल जमा करना है, 6 साल छोड़ना है, यानी 15 6 21 साल। आफ्टर 21 साल जो है आपको मेच्योरिटी मिलेगा दोस्तों। तो मान लीजिए 1 साल का बच्ची है तो आपको 22 साल में लगभग आपको मेच्योरिटी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है दोस्तों कि 20 21 22 में मान लीजिए आप मैरिज के पर्पज़ से या फिर पढ़ाई के पर्पज़ से सुकन्या समृद्धि योजना खुलाना चाहते हैं तो आप खुला सकते हैं। लेकिन जिसका बच्चा की उम्र जो है आपको 8 साल है, 9 साल है, 10 साल है, 7 साल है, 5 साल है, उस कंडीशन में यदि सुकन्या समृद्धि योजना खुलाता है और कोई 7 साल का बच्चा है तो उस कंडीशन में दोस्तों 21 + 7 यानी 28 साल की उम्र जब होगी बच्ची का तब जाके मेच्योरिटी होगा दोस्तों। और 18+ जैसी लड़की होगी उस टाइम 50% पैसा ड्रॉ कर सकते हैं, ये रूल है उसमें। लेकिन मेच्योरिटी आपको आफ्टर 21 ईयर से मिलेगा। तो उस कंडीशन में दोस्तों एक और विकल्प हो जाता है आपके पास जो है कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जो कि पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, जिन्हें हम हिंदी में डाक जीवन बीमा, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो भी लोग हैं आरपीएल यानी रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ग्रामीण डाक जीवन बीमा जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए है, जो ग्रेजुएट नहीं हैं, जो मान लीजिए जॉब नहीं कर रहे हैं, जो प्राइवेट जॉब में है, प्राइवेट सेक्टर में है, उनके लिए आरपीएलआई है। और जो भी मान लीजिए ग्रेजुएट हैं और जिनका पीएफ वगैरह कटता हो, जो आर्मी में है, डिफेंस में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट में है, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, नर्सिंग है, एडवोकेट है, उस सब के लिए पीएलआई है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प जो होता है दोस्तों पीएलआई और पीएलआई जो है दोस्तों वो डिपेंड करता है एज पे, यानी डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है। तो आपने डेट ऑफ बर्थ यदि इंटर किया कि कोई व्यक्ति 30 साल का है तो उस कंडीशन में दोस्तों उसके लिए मेच्योरिटी जो है 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए हो सकता है। अब लड़की के पर्पज से खुलाना चाहता है और अपना भी सेफ्टी चाहता है तो उस कंडीशन में पीएलआई उसके लिए सबसे बेहतर विकल्प है दोस्तों। कि अब चाहेगा तो मान लीजिए 10 साल में भी मेच्योरिटी ले सकता है, 5 साल में मेच्योरिटी ले सकता है। और मान लीजिए 10 साल में मेच्योरिटी लेता है और लड़की 7 साल की है तो 10 और 7 17 18 साल में मान लीजिए हायर एजुकेशन के लिए उसे इन्वेस्ट करना है तो उस कंडीशन में पीएलआई में इन्वेस्ट कर सकता है दोस्तों। और उसी प्रकार जस्ट है आपको आरपीएलआई में भी इन्वेस्ट कर सकता है कोई। अब हम बात करें दोनों कंपेयर करें यदि मेच्योरिटी पे तो कितना मेच्योरिटी पे फर्क पड़ेगा। देखिए दोस्तों 8.2% जो है आपको सुकन्या समृद्धि योजना में कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, जो कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी बात करें हम चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज जो मिलता है उन्हें हम चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ये चीज हो गई। सुकन्या समृद्धि में लिमिटेशन एक है कि 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख के बीच में अमाउंट ही जमा कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर में दोस्तों, ये चीज है। अब पीएलआई में है दोस्तों, पीएलआई में है कि आपको 50 लाख तक जो है आपको सम एश्योर्ड मिल रही है, यानी सेफ्टी मिल रहा है आपको। और आरपीएलआई जो है आपको 10 लाख का उसमें सेफ्टी मिल रहा है दोस्तों। तो पीएलआई और सुकन्या समृद्धि योजना आप कंपेयर करें तो ज़्यादा बेटर जो है आपको पीएलआई ही आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि आपको पैसा भी सिक्योर हो रहा है और आपका जो लाइफ है वो भी सिक्योर हो रहा है दोस्तों। दोनों चीज़ में सिक्योर हो रहा है। और यदि यदि सही से आकलन किया जाए तो सबसे बेटर जो प्लान है दोस्तों वो सुकन्या समृद्धि योजना उन लोगों के लिए है जिसका बच्चा 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए है, यानी अंडर 25 ईयर्स मेच्योरिटी लेना चाहते हैं तो उनके लिए बेहतर आपको सुकन्या समृद्धि योजना। लेकिन जिनका बच्चे का उम्र 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल हो गया, 11 साल हो गया, 12 साल हो गया, उस कंडीशन में दोस्तों पीएलआई सबसे बेटर विकल्प है। थैंक यू, धन्यवाद।